फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो चुका। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि मुल्जिमान के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़रूरी है कि उनके ट्रायल किए जाएं। जो मुल्जिमान कसूरवार साबित ना हुए उन्हें बरी कर दिया जाएगा। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नताइज से मशरूत होंगे। मजमूई तौर पर 102 अफराद को आर्मी एक्ट 1952 के तहत हिरासत में लिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लॉर्डर बेंच कल समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई थी कि अदालत को आगाह किए बगैर ट्रायल शुरू नहीं होगा। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को जाती उम्रा तलब कर लिया। सियासी और माशी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की आमद 3 बजे के करीब मुतवक्के। अता तारड़ और दीगर कानूनी माहिरीन भी मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। अदालती मामलात पर मुशावरत की जाएगी। उधर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की 4 साल बाद रायवंड घर में वापसी। शरीफ फैमिली के तमाम अफराद और बच्चों ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ की हमशीरा ने भाई का इस्तकबाल किया। अब्बास शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ की बेटी और दीगर अजीज़ अकारब भी पहुंचे। नवाज शरीफ को फूलों के हार पहनाए गए। घर वापसी पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने सबको गले लगाकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए गुलाम अहमद बलोर की जाती उम्र आमद। अंदर जाने की इजाजत ना मिली, मुलाकात के बगैर वापस लौट गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गुलाम अहमद बलोर ने कहा कि मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए नवाज शरीफ को बेहतरीन मुदब्बिर करार दिया। बोले, नवाज शरीफ ने जेल में बहुत कड़ा वक्त गुजारा। इस वक्त इलेक्शन जरूर होने चाहिए। मुल्क मुश्किलात में फंसा है। इलेक्शन में जो भी इक़्तिदार में आए वो तमाम इदारों को साथ लेकर बैठे। इदारे नवाज शरीफ का साथ दें तो वो मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकाल लेंगे। टीवी पर देखा, जलसे में काफी लोग थे। तादाद नहीं बता सकता, जलसा बड़ा और अच्छा था। नवाज शरीफ की तकरीर ने बता दिया कि वो माजी की तलखियां नहीं भूले। उनका बयानिया अभी भी माजी के मिजाज पर उस्तुवार है। तहरीक इंसाफ का नून लीग के जलसे पर रद्द अमल। डॉक्टर सैफ का कहना है कि नवाज शरीफ का नाम नहीं लूंगा कहकर बहुत से नाम ले लिए। इंतकाम न लेने का कहकर बहुत कुछ कह भी गए। उनके इंतकाम की आग अभी तक सर्द नहीं हुई। सारा टब्बर कई बार इक्तदार करने के बाद फिर से कौम को लूटने के लिए निकल पड़ा है। जलसा ठुस था। बिरयानी की दावत पर इतने ही लोग जमा किए जा सकते थे। जितने अफराद नून लीग के जलसे में गए उतने तो हम एक हल्के से जमा कर लेते हैं। कौम को अदाकारों से ज्यादा बाकिरदारों की जरूरत है। एमक्यू पाकिस्तान की मिफ्ता इस्माइल को पार्टी में शमूलियत की दावत। फारूक सत्तार की मिफ्ता इस्माइल के घर आमद। मुआशी और सियासी बहरान, कराची के हालात और आम इंतखाबात से मुतालिक गुफ्तगू की। फारूक सत्तार ने मुत्तहदा में शामिल होने की दावत दी। कहा, पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, इस मौके पर अच्छे लोगों की एक टीम बनना ज़रूरी है। मुश्तरका कौमी एजेंडे की ज़रूरत है। मिफ्ता इस्माइल ने भी इसकी अहमियत को तस्लीम किया। मिफ्ता इस्माइल को मुआशी विजन बहुत वसी है। उन्होंने कहा कि सोच विचार करके कोई जवाब देंगे। मुस्तकबिल में भी हमारी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहे। कौम का मशकूर हूँ जिनकी दुआओं से मुझे 40 रोज़ा चिल्ले से रिहाई मिली। मुझे नहीं मालूम मैंने ये चिल्ला किस जगह काटा है। इस दौरान मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई गई। शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं, अब मेरी जिंदगी का मिशन है कि जिनसे 9 मई की गलती हुई उनको आम मुआफ़ी दिलाई जाए। कौम आम मुआफ़ी की अपील के मिशन पर मेरा साथ दे। कल से इस मिशन की शुरुआत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें इसमें सुरखरू करेगा। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में नौजवान के कत्ल का मुअम्मा हल। दोस्त ही कातिल निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एतराफी बयान भी रिकॉर्ड। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल के कवर से मिलने वाले मोबाइल फोन से कातिल का सुराग मिला। 11 जुलाई को घर में पानी की टंकी से फाइक की लाश मिली थी। मकतूल के दोस्त और पड़ोसी ने झगड़े के दौरान फाइक को कत्ल किया। लाश पानी की टंकी में डाल दी थी। मुलजिम ने मकतूल की मोटरसाइकिल नुमाइश सुरंगी पर छोड़ दी।
कराची में भैंस कॉलोनी से 6 साल बच्चे की लाश मिली, शनाख्त ताहाल न हो सकी। पुलिस ने वर्षा की तलाश के लिए पंजाब पुलिस को भी खत भेज दिया। पुलिस के मुताबिक 4 रोज कबल 6 साल बच्चे की लाश मिली थी। नामालूम मुलजिम ने बच्चे को बदफेली और तशद्दुद करके कत्ल किया था। ताहाल कत्ल में मुलव्वस मुलजिम का पता नहीं चल सका। जियो फेंसिंग और CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। बच्चे की लाश ईदी सर्द खाने में मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के तुरबत में कत्ल होने वाले मजदूरों के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत फातेह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाक़े की शदीद मजम्मत करता हूँ। बलूचिस्तान हुकूमत ने ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया। जमात इस्लामी शोहदा के लिए हमेशा आवाज़ उठाएगी। जालिमों को गिरेबान से पकड़ेंगे। पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमतें लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करें। मुल्क के 11 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। विफाकी हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान में पशीन, चमन और कोयटा में वायरस पाया गया। KP में पेशावर और बनू में नमूने मिले। सिंध में कराची और पंजाब में लाहौर में पोलियो वायरस मिला। WHO के पाकिस्तान में सरबराह डॉक्टर माही पालक कहते हैं पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। वजीर सेहत नदीम जान कहते हैं पोलियो केसेस में बतदरीज कमी हो रही है। ज्यादातर सैंपल और केसेस अफगानिस्तान से आ रहे हैं। मुल्क को पोलियो से निजात दिलाने के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान में बादलों ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद खुनकी बढ़ गई। रुकिया और गिरदनवाह में बारिश और यालाबारी। खड़ी फसलों को नुकसान। बस्ती में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में 25 अक्टूबर तक बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। बुहरा में समंदरी तूफान तेज की पेशकदमी जारी। तूफान कैटेगरी 2 में तब्दील। शिमाल मगरिब की जानिब बढ़ने लगा। तूफान के तरफ 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान कराची के जुनूब मगरिब में 1880 और गवादर से 1670 किलोमीटर दूर। ओमान से फासला 730 किलोमीटर है। आइंदा 24 घंटों में मजीद शिद्दत इख्तियार करके ताकतवर समंदरी तूफान में तब्दील हो जाएगा। तेज का रुख ओमान और यमन की जानिब है। पाकिस्तानी साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं। बरतानिया के मगरबी साहिल पर समंदरी तूफान बाबेट ने तबाही मचा दी। समंदर में कई फीट लहरें उठने लगी। हवा के शदीद दबाव से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें शुरू। साहली देहात में जारी बारिशों से 3 अफराद हलाक हो गए। बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में घरों में पानी दाखिल। निकासी आब का निज़ाम मुतासर। महकमा मौसमियात ने 200 मिलीमीटर बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। स्कॉटलैंड, डर्बीशायर के शहरों में परवाजें मनसूख कर दी गई।